इसरो ने EOS-08 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की लॉन्च की। श्रीहरिकोटा से लॉन्च की सैटेलाइट भारत का आपदा निगरानी तंत्र होगा मजबूत। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी को प्राकृतिक आपदाओं की देगा जानकारी। जंगल में आग, पर्यावरण की करेगा मॉनिटरिंग। कम्युनिकेशन और GPS में भी करेगा मदद। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों से की बातचीत। पीएम आवास पर खिलाड़ियों से किया संवाद। पीएम ने ओलंपिक एथलीटों की तारीफ की। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नमन। पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर दी पुष्पांजलि। पीएम मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल स्मारक पर फूल चढ़ाकर किया नमन। सदैव अटल स्मारक पर फूल चढ़ाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। जेपी नड्डा ने भी अर्पित की पुष्पांजलि। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने ट्वीट कर किया नमन। चुनाव आयोग आज करेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग करेगा घोषणा। आज ममता बनर्जी के आवास पर बीजेपी का हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल के सभी जिला मुख्यालय पर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदर्शन। आज सड़क पर उतरेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में दोषियों को सजा दिलाने की करेंगी मांग। कोलकाता अस्पताल हिंसा मामले में राजनीति तेज। ममता बनर्जी का विपक्ष पर हमला। कहा तोड़फोड़ में राम और वाम के लोग थे शामिल। केसी त्यागी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा वो मुख्यमंत्री के योग्य नहीं बची। उनकी नारी संवेदनाएं मच चुकी हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा सबूत मिटाने में जुटी है ममता सरकार। वोट बैंक की राजनीति का आरोप। हत्याकांड पर सांसद महुआ मोइत्रा ने तोड़ी चुप्पी। कहा हम पीड़ितों के साथ हैं। सड़कों पर फैलाया जा रहा है भय। कोलकाता रेपकांड को बंगाली फिल्म की एक्ट्रेस अलिविया सरकार ने बताया अमानवीय। कहा इस घटना से हम सब बेहद चिंतित हैं। हम सब न्याय और उचित समाधान की कर रहे हैं मांग। कल IMA ने देश भर में हड़ताल का किया ऐलान। OPD और इलेक्ट्रिक सर्विसेज में डॉक्टर नहीं करेंगे काम। कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ का भी विरोध। कोलकाता रेपकांड को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने की मांग। कहा पीड़ित परिवार को मिले उचित मुआवजा। चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को लेकर केंद्रीय अधिनियम बनाने की भी मांग। दिल्ली के दादा देव हॉस्पिटल के बाहर सैकड़ों डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता रेप और हत्याकांड को लेकर जमकर की नारेबाजी। दिल्ली AIMS के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रदर्शन। कोलकाता हत्याकांड को लेकर न्याय की कर रहे हैं मांग। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। वी वांट जस्टिस के लगाए गए नारे। सफदरगंज अस्पताल की नर्स यूनियन ने निकाला कैंडल मार्च। डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा और न्याय की मांग की। अभिनेता आयुष्मान खुराना की कविता वायरल। कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर सुनाई कविता। कहा मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती। काश मैं भी लड़का होती। कोलकाता रेप मर्डर केस पर अभिनेता ऋतिक रोशन का एक्सपोर्ट पोस्ट। लिखा न्याय की मांग में पीड़ित परिवार के साथ हूं। कोलकाता हत्याकांड पर अभिनेत्री जेनेलिया का एक्सपोर्ट पोस्ट। लिखा राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए। कोलकाता में झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर किया हमला। पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल में हुई हिंसा पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने की निंदा। 24 घंटे में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। आज बीजेपी और आरएसएस का नारी शक्ति पर मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की निंदा करने के लिए मौन विरोध। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक आयोजन।
आज से दिल्ली में मनीष सिसोदिया की पदयात्रा ग्रेटर कैलाश से होगी शुरुआत। पहले 14 अगस्त को निकालने वाली थी यात्रा। कल वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को करेंगे सम्मानित। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले पर आज होगी सुनवाई। जगदीश टाइटलर के खिलाफ आज आरोप पर तय कर सकती है कोर्ट। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी बड़ा फैसला। आज से आम जनता के लिए खुल रहा है राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लीजिए खूबसूरत नजारों का आनंद। सीएम योगी ने बनाया नया रिकॉर्ड। लगातार 7 साल 148 दिन तक यूपी के सीएम बनने का बनाया रिकॉर्ड। अखिलेश, मुलायम और मायावती को छोड़ा पीछे। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई। पोस्ट कर लिखा, हमें ऐसे देशभक्त और क्रांतिकारी नेता का सिपाही होने पर गर्व। केजरीवाल के रूप में देश का लोकतंत्र जेल में कैद। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा, देश की राजनीति को नई दिशा देने वाले क्रांतिकारी नेता हैं केजरीवाल। आज मनमोहन सिंह से मिलेंगे राहुल गांधी और खड़गे। पूर्व पीएम के आवास पर शाम 5:30 बजे करेंगे मुलाकात। दिल्ली में मणिपुर के लोगों के एक समूह से मिले राहुल गांधी। एक्स पर फोटो की शेयर। पीएम मोदी से मणिपुर जाने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, मन की बात की तर्ज पर जल्द किसान की बात कार्यक्रम होगा शुरू। जनगणना के पक्ष में महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार। कहा, जाति जनगणना होनी चाहिए। अजित पवार ने कहा, हम महायुति से रहकर चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव पर अजित पवार का बयान। अभी चुनाव में अधिक सीटें जीतने पर फोकस। मुख्यमंत्री कौन होगा बैठकर तय करेंगे। बारामती से अपने बेटे की उम्मीदवारी पर अजित पवार का बयान। कहा, अगर संसदीय बोर्ड और स्थानीय कार्यकर्ता ऐसा चाहेंगे तो हम तैयार हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान। कहा, भारत के मुसलमान कॉमन सिविल कोड को लेकर पीएम के बयान से संतुष्ट नहीं। यूसीसी को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा, उत्तराखंड यूसीसी बीजेपी के पाखंड का एक आदर्श। हिंदू मूल्यों और परंपराओं को थोपा जा रहा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जनता को समर्पित किया 14 अत्याधुनिक ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालय। राज्य में विकास और खुशहाली की जताई उम्मीद। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर हमला। कहा, सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में है। मनीष दयाल सिंह को एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। केंद्र ने सौंपी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में नलिन प्रभात स्पेशल डीजीपी नियुक्त। 1 अक्टूबर से संभालेंगे महानिदेशक का प्रभार। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी का बयान। कहा, सीमा सुरक्षा बल देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव रहेगा तैयार। शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे गौतम अडानी। परिवार के साथ विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। अयोध्या के राम मंदिर में लगाए जाएंगे 3 रोबोटिक कैमरे। तीनों पहर की आरती का होगा लाइव प्रसारण। फिरोजाबाद में देशभक्ति गाने पर जमकर थिरके पुलिसकर्मी। आजादी के जश्न में दिखे सरोवर। फतेहपुर में विवादित स्मारक पर तिरंगा फहराने को लेकर बवाल। पुलिस और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ झड़प। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। थाना परिसर के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर बढ़ा था विवाद। राजस्थान के सांचौर में सरकारी स्कूल में बजाए गए अश्लील गाने। ग्रामीणों के विरोध करने पर करवाया बंद। डीआरडीओ के वैज्ञानिक राम नारायण अग्रवाल का हुआ निधन। अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में थी पहचान। 84 साल की उम्र में ली हैदराबाद में अंतिम सांस।
स्पेन में बाढ़ बारिश का कहर, शहर में घुसा नदियों का पानी, चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। दिल्ली में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी, मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग की चेतावनी। केरल में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। राजस्थान में बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी, कई जिलों में होगी बारिश। राजस्थान के सीकर में बारिश से सड़कें बनी समंदर, जल भराव से बिगड़े हालात, कई रास्ते हुए बंद। जयपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव, सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से गाड़ी चालकों को हुई भारी परेशानी। जयपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर जगह जगह भरा पानी, अलर्ट मोड पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम। गुरुग्राम में जमकर बरसे बादल, कई जगह जल भराव, सड़कों पर गाड़ियों की थमी रफ्तार। हैदराबाद में बारिश के बाद बड़ी परेशानी, सड़कों पर लगा भारी जाम, ऑफिस जाने के लिए लोग हुए परेशान। मुजफ्फरनगर में नदी में खड़े होकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, नदी पर पुल बनाने की कर रहे हैं मांग। जयपुर में मकान गिरने से हड़कंप, सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे विधायक अमीन कागजी, सामने खड़े होकर करवाया रेस्क्यू।